नमस्कार, एमपी समाचार प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। 21,000 करोड़ के विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण, 66 लाख छात्र छात्राओं को मूंग दाल वितरण भी। पूर्व विधायक सहित कई गणमान्य नागरिक रहे हैं मौजूद। मध्य प्रदेश सरकार इन दिनों प्रदेश भर में हजारों करोड़ों रुपए विकास कार्यों में खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री चौहान लगातार व्यस्तता के चलते विभिन्न विकास कार्यों के लिए ऑनलाइन शुभारंभ कर रहे हैं। मंगलवार शाम छोटा बगड़ादा पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल रूप से 21,000 करोड़ के विकास कार्यों के विकास कार्य और 66 लाख छात्र छात्राओं को मूंग दाल वितरण कार्यक्रम का शंखनाद किया है। इस मौके पर मौजूद पंडित अनंत योगेंद्र महंत ने शिवराज सरकार का आभार जताया है। 20 लाख करोड़ से अधिक के कार्यक्रम को वर्चुअल बैठक के जरिए भोपाल के अंदर रिमोट के जरिए सभी का वो शुभारम्भ करेंगे। इसमें आज छोटा बागरदा क्षेत्र में कई वार्डों में बताने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता जी उपस्थित है और आम जनता और आम नागरिक को बताया गया। इसमें छात्रों को भी मूंग दाल का चीज दी जा रही है। 66,000 छात्रों को मूंग दाल के वो दिए जा रहे हैं और अथक प्रयास बीजेपी करते जा रही है, जगह जगह काम करते जा रही है। यहाँ पे इंदौर के अंदर 21 लाख करोड़ से अधिक के का उद्घाटन करेंगे, जिसमें रोड, ड्रेनेज लाइन, घर, लाइट की समस्या ये सभी को दूर करेंगे। आपका नाम बता दीजिए। अनंत योगेंद्र महंत। चुनाव लगभग सही भी है। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा 3 के लोकप्रिय विधायक आकाश कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा क्षेत्र के लगभग 13 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री चौहान ने वर्चुअली किया है और इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक और कार्यकर्ताओं द्वारा हितग्राहियों को मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तहत प्रधानमंत्री प्राथमिक और माध्यमिक शाला के छात्र छात्राओं को मूंग दाल के बैग का वितरण भी किए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण के चेक वितरित किए गए हैं और एनयूएल योजना के अंतर्गत सहायक स्वयं सहायता समूह को बैंक लीकेज के माध्यम से ऋण वितरण भी किया। इंदौर भाजपा की शिवराज सरकार द्वारा गलत आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने की वजह से ओबीसी वर्ग का 14% आरक्षण भी समाप्त कर दिया गया है। ओबीसी वर्ग में नाराजगी को देखते हुए भाजपा और शिवराज सरकार ने पुनः सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाकर पूर्व से जारी 14% आरक्षण को कायम कराया। यह समझ से परे है कि भाजपा जश्न किस बात का मना रही है। क्या भाजपा जश्न इस बात का मना रही है कि 27% आरक्षण ओबीसी को नहीं मिला है, या फिर ओबीसी को धोखे में रखकर मात्र 14% आरक्षण पर निपटा दिया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा की शिवराज सरकार ओबीसी से विश्वासघात कर रही है। भाजपा सरकार के झूठ की वजह से सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण समाप्त कराया गया है। देखिए, बहुत आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस बात का जश्न मना रही है। भारतीय जनता पार्टी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण ओबीसी का समाप्त कर दिया था। वापस भारतीय जनता पार्टी वहाँ सुप्रीम कोर्ट गई और एक दया की याचिका लगाई कि इस पर फिर से विचार किया जाए, जो पुराने आंकड़े हमने प्रस्तुत किए वही लागू कर दिए जाएं, और वही जो पुराना नियम था 14% का ओबीसी का, वो लागू हुआ है। तो अब इसमें जश्न की कौन सी बात है? ये तो पश्चाताप करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जिसने दावा किया था कि 35% आरक्षण ओबीसी को मिलेगा, जबकि कांग्रेस तो 27% आरक्षण सरकार में रहते हुए कर चुकी थी और उसके तथ्यों को कोर्ट में पेश करने जा रही थी। उस बीच में सरकार गिर गई थी। लेकिन आज जिस तरीके से जश्न मना रहे हैं, अपनी ढपली अपना राग, वो खुद ही हार पहन रहे हैं खरीद के, ये बहुत आश्चर्यजनक है। ओबीसी समाज किसी से भीख नहीं चाहता है, ओबीसी अपना हक चाहता है। 50% आरक्षण से ज़्यादा आरक्षण वो दे नहीं सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो इसमें जश्न की कहाँ से बात है? वो 14% का नियम जो पिछले 20 साल से लागू था वही नियम है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। तो अब कैसे वो 27% आरक्षण देंगे, कैसे 35% देंगे, ये बताना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, बजाय ढोल धमाके बजा के हार पहन के असली बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका करारा जवाब ओबीसी देगी और कांग्रेस
ओबीसी को पूरा जो 27% आरक्षण के हिसाब से टिकट देना वो निश्चित तौर पे देगी। और जहां भारतीय जनता पार्टी अभी दावे कर रही थी ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के पहले कि हम ओबीसी को 50% तक टिकट देंगे, तो मेरा तो उनसे निवेदन है कि 16 जो महापौर हैं वो ओबीसी को टिकट दे दी है अगर ईमानदार है भारतीय जनता पार्टी। और अगर नहीं दे सकती है तो ओबीसी से माफ़ी मांग ले कि उनसे जो गलती हुई है उसको सुप्रीम कोर्ट ने ठीक करा है, लेकिन वो उतना ही ठीक करा है जो पुराना नियम था। आज के दावे भारतीय जनता पार्टी के कारण खारिज हो गए हैं। जो आया है, जो निर्णय आया है, उससे क्या लगता है कि जो पिछड़ा वर्ग है किस तरीके से महसूस कर रहा है, अब क्या उसे आरक्षण मिले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वजह से ओबीसी का आरक्षण समाप्त हुआ था सुप्रीम कोर्ट से। अब ये वापस वहाँ निवेदन करने गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो पुराना नियम है उसी को लागू कर दीजिए। अब इसमें ओबीसी वर्ग क्या महसूस करेगा? उसको वही 14% मिल रहा है। अगर उसको 27 ये दिलाते तो ओबीसी तारीफ करती भारतीय जनता पार्टी की, अगर वो 50 दिलाते तो तारीफ करते, 35 दिलाते तारीफ। ये 14% का नियम जो था वो भी समाप्त करा दिया था, अब वो सुप्रीम कोर्ट की बदौलत वापस लागू हुआ है। तो इसमें बीजेपी क्यों जश्न मना रही है, समझ से परे। इनको तो माफी मांगना चाहिए ओबीसी से कि हम आपको 14% से ज्यादा आरक्षण दिला ही नहीं पाए। प्रदेश में ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलने की खुशी में मंत्री भूपेंद्र सिंह और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री को बधाई दी है और मिठाई खिलाकर प्रसन्नता व्यक्त की। मध्य प्रदेश शासन वन विभाग जिला लघु वनोपज तेंदुपत्ता की बुआई में दाम बढ़ाकर 300 रुपये हुए हैं। दिनेश चौधरी ने ये कहा है कि यहाँ का टारगेट 2000 गड्ढियों का है और प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी तेंदुपत्ता को उबालकर यह आरंभ की गई है, जो करीबन 3 दिनों में यहाँ चल रही है और यहाँ करीबन 12,000 का संग्रहण हो चुका है। इस बार शासन ने दाम बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सेकंड के हिसाब से मानक देय तय किया है, जिसकी एक गड्ढी में करीबन 60 पत्ते होते हैं और यह वर्ष भर का टारगेट है 20,000 रुपये मानक गड्ढी के अनुसार रखा गया है। ये जो यहाँ की जो फड़ है ये जिला यूनियन इंदौर की इकाई क्रमांक 1 की जो है नयापुरा फड़ है और यहाँ का औसतन टारगेट 20,000 के आसपास गड्ढियों का है। तो प्रतिवर्षानुसार इस बार भी जो है तेंदुपत्ता की फड़ यहाँ पे आरंभ की गई है और जो विगत 3 दिनों से लगातार चल रही है। अनुमानित करीब हमारे पास अभी 3 दिन के अंदर में अनुमानित कम से कम 12,000 के आसपास संग्रहण हो चुका है जी। और इसका शासन की जो है इस बार तेंदुपत्ते का रेट बढ़ाया हुआ है, 300 रुपये जो है प्रति सैकड़े के हिसाब से इसकी मानक दर तय की गई है। एक गड्ढी में कितने पत्ते एक गड्ढी में आपको दिखाता हूँ मैं, अनुमानित रूप से ये जो है 50 पत्ते होते हैं, जिसको 25 इस तरह रखे जाते हैं, 25 इस तरह रखे जाते हैं और इसको जो है ये पलाश की जो है उससे टाइट बांधा जाता है जी। इसको करीब 3 दिन के उपरांत जो अच्छी धूप खाने बाद इनको पलटी की जाती है और फिर इसके बाद में इसको नमी करके इसकी बोरा भर्ती करके इसको भेज दिया जाता है। कितना टारगेट रखा है इस बार का? टारगेट हमारी फड़ का 20 मानक बोरा मतलब 20,000 गड्ढियों का रखा है। आपका शुभ नाम? मैं दिनेश चौधरी, फड़ अभिरक्षक नयापुरा।